नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 ऑकल्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने 11 राशियों के बारे में अभी तक अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उनके जीवन के बारे में पूरा 1 वर्ष का फलादेश किया है। आप चाहें तो आप अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं। चैनल के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस समय अंतिम राशि यानी मीन राशि, जिनके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति मीन राशि के कारक माने जाते हैं। मीन राशि के ऊपर इनका अधिकार है। और एक सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, जिनकी भी मीन राशि है, चाहे वह जन्म राशि हो, चंद्र राशि हो, या फिर आपकी नाम राशि हो, या आपका जन्म कुंडली का लगन ही 12 नंबर से शुरू होता हो, तो मीन राशि वाले इस जानकारी को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति ने 12 साल बाद यह राशि परिवर्तन किया है, यानी 12 साल बाद दोबारा फिर से वह शुक्र की प्रिय राशि वृष राशि में पहुंच चुके हैं। अब शुक्र कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और गुरु कौन है? देवताओं के गुरु। देवताओं के गुरु इस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में प्रवेश कर चुके हैं 1 मई 2024 को। तो इसको अशुभ नहीं, शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र होते हैं जो व्यक्ति को लग्जरी प्रदान करते हैं, धन संपत्ति प्रदान करते हैं, परिवार का सुख प्रदान करते हैं, जीवन में आगे बढ़ाते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है शुक्र यानी लक्ष्मी, यानी पत्नी भी कह सकते हैं। पत्नी का सुख मिल जाना या पति का सुख मिल जाना, प्रेम का सुख मिल जाना, तो प्रेम के कारक हैं शुक्र। और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का कनेक्शन है। अब जब देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में आए हैं, तो मीन राशि वालों, आपको या आपके जीवन में यह क्या कुछ देना चाहते हैं और क्या कुछ दे करके जाएंगे। तो 1 साल के लिए अब यह आपके तृतीय भाव में, दोस्तों तृतीय भाव में पहले बताता हूँ, यह पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है। इससे पहले ये दूसरे भाव में थे। दूसरा भाव धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। अब वहाँ से निकल करके ये तीसरे भाव में 1 तारीख को पहुँच चुके हैं। अब खेल हो जाता है शुरू। तो देवगुरु बृहस्पति जब तीसरे भाव में आए हैं, तो अपनी 4 अवस्थाओं में से होकर के गुजरेंगे। अभी जब ये आए हैं तो बाल्यावस्था में आए हैं। कोई भी ग्रह जब किसी घर के अंदर जाता है, तो वह बाल्य यानी छोटा बच्चा बन करके जाता है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में तीसरे भाव में आए हैं। तीसरा भाव यानी आपके छोटे भाई बहनों का, जो अभी तक कोई समस्या चल रही थी, भाई बहनों के लिए कष्ट आ रहा था, उनके कोई काम नहीं बन रहे थे, तो वह बन जाएंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपकी होनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वह धार्मिक यात्राएं हों। वैसे ज़्यादातर धार्मिक यात्राएं होती हैं, कहीं मंदिर में जाना, किसी गुरु स्थान में जाना, तो यह यात्राएं आपकी हो जाएंगी। छोटी मोटी यात्राएं 1 वर्ष में आपको थोड़ा बहुत घुमाते रहेंगे, और घूमने से, यात्राएं करने से आपको लाभ भी होगा, परफेक्ट लाभ। अब यहाँ से दृष्टियों की ऊपर चर्चा करेंगे कि खेल तो असली यहाँ शुरू होता है जब दृष्टियाँ पड़ती हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो सबसे पहली दृष्टि इनकी यानी पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके स्पाउस के भाव में, जिसको हम व्यापार का स्थान भी कहते हैं, साझेदारी का घर भी कहते हैं, यानी पार्टनरशिप। और पति पत्नी के प्रेम का कारक भी यह भाव होता है, मैरिज का भाव। तो यदि अभी तक जो कुमारे हैं मीन राशि वाले, उनकी शादी 101% हो जाएगी। इसी 1 साल के अंदर हो जाएगी, जब देवगुरु बृहस्पति बाल्यावस्था से निकलेंगे, कुमारावस्था युवावस्था में पहुंच जाएंगे 1-2 महीने के अंदर। तो उसमें आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी शादी पक्की हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, और धूमधाम से शादी होगी, जो काफ़ी समय से रुका पड़ा था काम। तो सबसे पहली खुशखबरी तो यही है। दूसरी, अभी तक ये मान के चलें केतु वहाँ पर बैठे हुए हैं,
30 अक्टूबर 2023 से केतु यहाँ पर 18 महीनों के लिए बैठ चुके हैं सप्तम भाव में, क्योंकि जहाँ पर केतु अकेले बैठे होंगे तो उस घर का नुकसान कर देते हैं। यानी शादी विवाह में रुकावट, पति पत्नी का आपस में झगड़ा, व्यापार में समस्याएं, साझेदारी में समस्याएं, अपना ही साथ वाला पार्टनर धोखा कर जाना, ये सब चीज़ें केतु के काम यहाँ पर सप्तम भाव में आ जाते हैं। और जैसे ही 1 मई को देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो केतु शांत हो जाएंगे। गुरु के आगे भी कभी चेला बोलता है, तो अब गुरु की चलेगी, चेले की नहीं चलेगी। तो देवगुरु बृहस्पति परिवार में पति पत्नी का झगड़ा, लड़ाई, तनाव, ये सब दूर होगा। शादी का माहौल बन जाएगा। जो कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, उनकी मैरिज हो कराएंगे। 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ पूरा कर देंगे। जैसे ही युवावस्था में जाते हैं या कुमारावस्था में चले जाते हैं। अब यहाँ से व्यापार बढ़ जाएगा, व्यापार में तरक्की होगी। दूसरी दृष्टि सप्तम दृष्टि नवम भाव में, यानी आपके कैरियर को मजबूत कर देंगे, आपके फ्यूचर को ब्राइट कर देंगे। इस 1 साल के अंदर आपको खूब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन उनसे दूर ना भागना। चैलेंजेस मिलेंगे, उनसे दूर मत भागना, क्योंकि वह आपके भाग्य खोलने जा रहे हैं। यदि आप ही दूर हट गए तो वह भाग्य यहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद तो 12 साल बाद बृहस्पति आएंगे दोबारा फिर से। तो इस मौके को ना गंवाएं। जब भी आपको कोई मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको ठुकराएं ना, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। काम सारा बृहस्पति करेंगे आपके ज़रिए, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। छोड़ देंगे तो दोबारा नहीं मिलेगी वो चीज़, आपके भाग्य में रुकावट पड़ जाएगी। इस समय आपके भाग्य को 101% प्रबल कर देंगे। जितने भी रोड़े कंकर आ रहे थे सब दूर हो जाएंगे। पिता के साथ कोई मतभेद था वह दूर हो जाएगा। धार्मिक यात्राएं आपकी होनी शुरू हो जाएंगी। हर प्रकार से बल्ले ही बल्ले है मीन राशि वालों के लिए। हालांकि ढैया चल रहा है, शनि देव का भी थोड़ा प्रकोप रहेगा, उसकी मैं आगे बात करता हूँ। अब बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है, मोस्टली किसी ग्रह की या तो एक दृष्टि अच्छी होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है। यहाँ पर तीनों दृष्टियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं। दूसरी मैंने बता दी आपके भाग्य स्थान में पड़ रही है। इससे पहले वाली आपके सप्तम भाव में। इस अंतिम दृष्टि नवम दृष्टि आपके आय स्थान में, जहाँ से व्यक्ति के पास पैसा आता है, इनकम आती है। इनकम के सोर्स और मजबूत हो जाते हैं। जहाँ हमारी दैनिक जीवन जिससे गुजर बसर होती है और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जब तक पैसा ना हो तो कुछ नहीं हो पाता। तो ये मान के चलें, देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर छप्पर फाड़ के धन देने वाले हैं। आपको कहीं से मर्जी आपके आय के साधन बने, लेकिन बनेंगे ही बनेंगे। आपको जितनी भी समस्याएं अभी तक आ रही थी, आर्थिक संकट आ रहे थे, पैसे आते थे उड़ जाते थे, तो वह सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा बृहस्पति के इस भाव में जाने से। शनिदेव आपको थोड़ी बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। काला कपड़ा नहीं पहनना, लोहे की चीज़ नहीं पहननी, कोई भी चमड़े की चीज़ नहीं पहने तो अच्छी है। जितना आप शनि की वस्तुओं को अवॉइड करेंगे, क्योंकि 12वें भाव में आपके शनिदेव बैठे हैं कुंभ राशि में, हालांकि लेकिन यहाँ पर खर्चा कराते हैं बीमारियों पे, दवाइयों पे। तो उन चीज़ों को हम खुद बढ़ावा दे देते हैं जब हम शनि की चीज़ों को धारण करना शुरू कर देते हैं। नीलम इत्यादि, कोई स्टोन इत्यादि ना पहने जब तक ढैया समाप्त नहीं होती। अब यहाँ से बैठ करके शनि एक काम अच्छा कर देते हैं। यदि आप इच्छुक हैं बाहर जाने के, अब्रॉड जाने के, वहाँ पर कोई शिक्षा लेनी है या व्यापार करना है, सर्विस करनी है, तो विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। खर्चा तो फिर भी होता ही है, खर्चा होगा। अब खर्चे को आपने हॉस्पिटल में खर्चा करना है या विदेश में करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। खर्चा तो होगा किस तरीके से। अब यहाँ पर से शनि तीसरी दृष्टि से आपके धन स्थान को देखते हैं, तो धन जो आपने जोड़ा हुआ धन है, कहीं ना कहीं उसमें से निकलता रहता है, क्योंकि खर्चे वाले भाव में शनि बैठे हैं। संचित धन को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि नीच दृष्टि से, तो यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत पैसा डिस्टर्ब हो सकता है, कहीं लग सकता है। इसके अलावा यहाँ से शनि सप्तम दृष्टि से आपके रोग ऋण शत्रु के भाव को देख रहे हैं, तो इन तीनों शत्रुओं को आपसे दूर करेंगे, रोग को भी, ऋण को भी, शत्रु को भी। तो यह चीज़ तो बहुत अच्छी है। अब इसके बाद इनकी भाग्य भाव में भी दृष्टि पड़ रही है और भाग्य में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका भाग्य तो निखरने वाला है।
ये मान के चलें। 2 पावरफुल ग्रह जो आपके भाग्य भाव को, नवम भाव को देख रहे हैं, आपके भाग्य को बिल्कुल ही बदल के रख देंगे। ये आपके सामने, आपकी आंखों के सामने सब कुछ होगा 1 वर्ष के अंदर अंदर। जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति की अवस्थाएं बढ़ती जाएंगी, बाल्यावस्था, युवावस्था, कुमारावस्था, वृद्धावस्था, उसी प्रकार से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, परिणाम आपको अपने जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और जितने भी नए दर्शक आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं चाहता हूं कि इसी यूट्यूब में एक बड़ा परिवार हो। हर समय, हर वक्त मेरी प्लानिंग यही रहती है कि आज मैं किस टॉपिक पे बोलूं, तो आप लोगों के लिए ही मैं टॉपिक सोचता हूं, ज्योतिष के बारे में बातचीत करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जानकारी नई नई आप अपने जीवन में लें। तो इसी के साथ आज की जानकारी को विराम देता हूं। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।